सो दोस्तों ये है ऑटोमेशन काउंटिफ्स का और काउंटिफ का। ऐसे करके आप काउंटिफ और काउंटिफ्स यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही वैल्यूएबल फंक्शन है एक्सेल का, और ये एक्सेल में बहुत यूज होता है दोस्तों। और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, और कोई भी बड़े से बड़ा आपके पास डेटा सेट आ जाए उसमें से आप काउंटिफ और काउंटिफ्स के जरिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं काउंटिफ और काउंटिफ्स करता क्या है। काउंटिफ और काउंटिफ्स किसी भी डेटा सेट में से कोई चीज कितनी बार यूज हुई है या कितनी बार वो अपीयर हो रही है वो बताता है। जैसे कि हम इस डेटा सेट को लेते हैं, पहले डेटा सेट को समझते हैं, फिर मैं आपको काउंटिफ और काउंटिफ्स का मतलब आपको फॉर्मूला समझाऊंगा कि इस डेटा सेट में क्या क्या है। इस डेटा सेट में अगर आप देखें तो डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। अब जस्ट इमेजिन करिए कोई मेरे पास आके बोलता है, जैसे मेरे पास एक एचआर का कॉल आता है और बोलता है कि क्या मेरे को तुम बता दोगे कि मुंबई में कितने लोग पैदा हुए थे। तो मुंबई या फिर मुंबई में कितने लोगों का बर्थ प्लेस मुंबई है डेटा सेट में से। तो जैसे मैंने लिखा बर्थ प्लेस, ओके। अब मुझे जानना है कि कितने लोग मुंबई में आए हैं। तो MUMBAI मुंबई, ओके। अब इसमें कितने लोग काउंट आए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम यूज करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ्स भी हम यूज करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले काउंट इफ यूज करते हैं और देखते हैं काउंट इफ कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट इफ। तो काउंट इफ का जो फंक्शन होता है, आप पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक्सेल में जो भी यूज है पहले आप फंक्शन को लिखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि काउंट इफ कहना क्या जा रहा है। काउंट इफ लिखा। अब ये कह रहा है कि भाई रेंज क्या है, रेंज है हमारी ये। हमें हमें ये चेक करना है ना कि बर्थ बर्थ प्लेस कितनों का मुंबई है। तो वो कह रहा है कि रेंज सेलेक्ट कर लो। आपका क्राइटेरिया क्या है। अब क्राइटेरिया ना मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। या तो मैं यहाँ पे मुंबई लिख दूँ और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँ। अब मेरे को यहाँ पे क्राइटेरिया डालना है, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में डाल क्या करूंगा, मैंने पहले रेंज दे दी। रेंज के बाद मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इसको मैं नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। सॉरी, ये इसमें मेरा कुछ स्पेलिंग गलती थी, तो ये आ गया। लेकिन मैं इसको दोबारा करता हूँ। सो दोस्तों अगर मेरे को यहाँ पे पता लगाना है कि मुंबई में कितने लोगों का बर्थ प्लेस है, तो मैं यहाँ पे पहले मुंबई लिखूंगा। अब जैसे मैं पहले काउंटिफ का फॉर्मूला समझते हैं, काउंटिफ का फॉर्मूला कहता क्या है। मैंने यहाँ पे काउंट इफ लिखा इज इक्वल टू डाल के। तो काउंट इफ कहता है कि पहले आप रेंज सेलेक्ट करो। ये मेरी रेंज है, यहाँ पे मुझे चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है कि मुंबई से कितने लोगों का डेट ऑफ बर्थ या बर्थ प्लेस, कितने लोगों का बर्थ प्लेस मुंबई है। तो मैंने यहाँ पे मुंबई को सेलेक्ट कर लिया। ये इसने बता दिया मेरे को चार। ठीक है, ओके। अब मेरे से कोई पूछता है कि भाई कितने लोगों का, अब कोई मेरे से पूछता है कि अच्छा बताओ कितने लोग, कितने फीमेल थे या कितने मेल थे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक और काउंट इफ का आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जेंडर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया फीमेल और मैंने यहाँ पे लिख लिया मेल। ठीक है। अब मैं इसको आपको इसकी थोड़ी देर में मैं आपको इसका ऑटोमेशन भी बताऊंगा कि इसको आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू डाला, काउंट इफ डाला। अब मेरे को कहाँ से ढूंढना है, मेरी रेंज अब क्या हो गई, अब मेरी रेंज ये हो गई। अब मुझे क्या ढूंढना है, कितने फीमेल हैं जिन्होंने अ, जो इस डेटा सेट में फीमेल कितने हैं, तो 6 फीमेल है। अब अगर इसी को मैं ड्रैग कर दूं तो ये मेरे को 4 फीमेल बता रहा है, क्योंकि इसने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। और इसमें आप देखोगे तो D2, लेकिन इसमें पता है एक गलती है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें ना मैंने रेंज को लॉक नहीं करा। तो उसने क्या करा, देखो D1 से D11 सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो D2 से D12 सेलेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखो, नोटिस करो। तो कभी भी रेंज को ना हमें हमेशा लॉक करना होता है, ताकि हमारे वैल्यूज गलत ना आए। तो इसको पहले मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ पे, डी को भी और फिर इसको भी। अब मैं इसको जब सेलेक्ट करूंगा तो ये, अब देखो आप, तो ये पूरी रेंज वही सेलेक्ट कर रहा है। ये तो हो गया दोस्तों काउंट इफ का। अब आप मेरे को बोलोगे कि भाई काउंट इफ्स क्या होता है। काउंट इफ्स का मतलब होता है दोस्तों, जब हम यही काउंट की कंडीशन एक या एक से ज्यादा लगाते हैं। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि मुंबई में कितने फीमेल, मुंबई प्लस फीमेल कितने लोग हैं इस डेटा सेट में। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
जेंडर, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बर्थ प्लेस। अब लेट्स से कि जेंडर मुझे फीमेल चेक करना है। कहाँ से चेक करना है? पहले मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मुझे फीमेल जेंडर चेक करना है मुंबई से, या लेट्स से जयपुर से करते हैं। जयपुर से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे काउंटिव्स लगाना है। जब भी एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा कंडीशन आएगी काउंट करने की, तो हम यहाँ पे काउंटिव्स का यूज़ करेंगे। इक्वल टू काउंट इफ्स, टैब दिया। अब ये क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि आप अपनी क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लो। मेरी पहली क्राइटेरिया रेंज क्या है? जेंडर की। ठीक है। अब मेरा क्राइटेरिया क्या है इसमें? फीमेल। उसके बाद अभी कह रहे हैं कि तुम्हारा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि काउंटिव्स हमेशा दो से या दो से ज्यादा से काम करेगा। मेरी दूसरी क्राइटेरिया है बर्थ प्लेस की, और उसमें मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? जयपुर। अब मैं इस फॉर्मूले से ये पता लगाना चाह रहा हूँ कि जयपुर में कितनी फीमेल है इस डेटा सेट में। तो जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ, ये मेरा डेटा सेट आ जाता है। तो जयपुर में टोटल 2 फीमेल्स हैं। अब दोस्तों, अगर इसी चीज़ को मुझे ऑटोमेट करना हो तो मैं क्या करूँगा? पहले मैं इन सब चीज़ों को डिलीट करता हूँ। रुको, मैं डिलीट नहीं करता। मैं ना आपको ऑटोमेट करके बताता हूँ कि अगर मुझे यही चीज़ को ऑटोमेशन में करना हो, कि मेरे पास ने बार बार मैं ये सारे फॉर्मूले ना लगाऊं, मैं एक फॉर्मूला लगाऊं और मेरे पास सब कुछ आ जाए। तो लेट्स से कि मैं एक ऐसा फॉर्मूला बनाता हूँ कि काउंटिफ्स का, जिससे कि मैं ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करूँ और मेरा काउंटिफ्स बढ़िया से काम करे। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं डेटा पे जाता हूँ और मैं डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिस्ट पे जाता हूँ और लिस्ट पे मैं जेंडर पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जेंडर पे एंटर करा और मैंने ओके करा। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास मेल फीमेल जेंडर आ गया। अब वो जेंडर भी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जेंडर वाला भी कॉलम सेलेक्ट कर लिया था। चलो एनीवेज, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं जेंडर लिख देता हूँ। इसके ऊपर भी मैं जेंडर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस। ठीक है। अब यहाँ पे मैं गया दोबारा वैलिडेशन में। यहाँ पे मैं लिस्ट में गया और मैंने यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लिया और मैंने एंटर कर दिया और फिर मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जयपुर, पुणे और मुंबई आ गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे काउंटिफ लगाता हूँ। अब आप काउंटिफ का चमत्कार देखना। काउंट इफ्स, सॉरी, इक्वल टू काउंट इफ्स। अब मेरे को यहाँ पे रेंज लेनी है जेंडर की, और मेरा रेंज क्राइटेरिया जेंडर यहाँ पे हो गया और क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है। और सेकंड मेरा क्राइटेरिया रेंज ये आ गया और मेरा यहाँ पे आ गया। सॉरी, ये आ गया मेरा इसका। फिर मेरा रेंज क्राइटेरिया आ गया पूरा। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मेरा यहाँ पे रेंज क्राइटेरिया का रेंज क्राइटेरिया आ गया। इसको मैंने बंद करा। अब जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे, अब मेरे को क्या कहता है कि भाई फीमेल बताओ मुंबई की, तो 3 है। फिर मेरे को कोई लड़का, मेरे को एचआर फोन आके आके फोन करता है और बोलता है मेरे को जयपुर से बताओ कितने मेल हैं। तो मैंने यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट करा। एक मेल है। लेट्स फाइंड आउट अगर जयपुर में एक ही मेल है कि नहीं। मैं जयपुर में गया, जयपुर जयपुर, एक मेल है। फिर मैं जयपुर में गया, जयपुर जयपुर, हैंसफोर्थ मेरे पास जयपुर में एक ही मेल है। अब मेरे से कोई कहता है कि नहीं नहीं यार, मुझे पुणे में बताओ फीमेल कितनी है। मैं फीमेल सेलेक्ट करा और मैंने यहाँ पे पुणे सेलेक्ट करा। तो मेरे पास एक एक ही फीमेल है पुणे से। सो दोस्तों, ये है ऑटोमेशन काउंटिफ्स का और काउंटिफ का। ऐसे करके आप काउंटिफ और काउंटिफ्स यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही वैल्यूएबल और फंक्शन है एक्सेल का, और ये एक्सेल में बहुत यूज होता है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको एक्सेल में थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू।